चलिए अब जानकारी लेते हैं ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच ओम्स रिलेशन दिया है, और वही रिलेशन क्या है? ओम्स लॉ कहला रहा है। और वो क्या का रिलेशन है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी इफ आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से आई करंट फॉलो हो रहा है, एंड भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स एंड्स, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको फिगर के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं। ये दीज आर पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड दीज आर इलेक्ट्रिक करंट आई, ये आई है इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यदि घटेगा तो करंट का वैल्यू भी घटेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा। और इसी को अरेंज करके भी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और भी बराबर आर टी। आर क्या है? आर इज द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये आर क्या है? कांस्टेंट है, और जिसको कि रेसिस्टेंस के नाम से, यानी V इक्वल टू आर आई, और V बाय आई इक्वल टू आर। मैथमेटिकल टर्म में इसको अरेंज करोगे तो V बाय आई इक्वल टू आर। अब ये क्या है? V क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेसिस्टेंस, दैट इज कांस्टेंट। अब ये एबव इक्वेशन जो आ रहा है, द एबव इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये V बाय आई इक्वल टू आर दैट आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसके आधार पे आगे न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, आगे देखेंगे। तो वी हैव जस्ट सीन, जस्ट हम लोगों ने देखा क्या? V बाय आई इक्वल टू आर। अब V का यदि वैल्यू लेना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो V बराबर आई आर, या I का वैल्यू निकालना है तो I बराबर V बाय आर। ये तीनों फॉर्मूला आ रहा है। अब जैसा न्यूमेरिकल में जरूरत होगा उस अनुसार अप्लाई करेंगे। मेनली ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? V बाय आई इक्वल टू आर, उसी से ये दोनों निकाला गया है। बाय द एबव इक्वेशन, ये ऊपर जो इक्वेशन आ रहा है इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या कंसेप्ट मिलता है? द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंट, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, और करंट यदि डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन आई और भी में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा वैल्यू, और आई घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। आगे फिर देखते हैं। सिंस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द end of a conductor is doubled, the current following through its also get doubled। जैसा कि पहले भी जस्ट बताए हैं वही यहाँ कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को यदि डबल किया जा रहा है, देन द करंट फॉलोइंग थ्रू इट्स ऑल्सो गेट डबल्ड। करंट भी का वैल्यू डबल हो जाएगा। एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आधा कर दिया जाए, द करंट ऑल्सो गेट हाफ, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस के संदर्भ में लो, इफ द रेसिस्टेंस इज डबल्ड, रेसिस्टेंस का वैल्यू डबल किया जाए, द करंट गेट्स हाफ, करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा। इफ द रेसिस्टेंस इज हाफ, रेसिस्टेंस का वैल्यू हाफ कर दिया जाए
देन द करंट गेट्स डबल, तो करंट की वैल्यू डबल हो जाता है। ये दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करंट एंड रेसिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड potential difference and electric current are directly proportional. Thus, the strength of electric current in a given conductor depends on two factors. और इस ढंग से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर में। तो फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है किसी भी कंडक्टर का। प्रॉपर्टी, रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, और वो कैसा प्रॉपर्टी है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो होता है उसका वो क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, यही कैरेक्टर टेंडेंसी जो है that are resistance. Here is the property of conductor due to which it oppose the flow of current through it is called resistance. इसको फॉर्मूला के रूप में ले सकते हैं, रेसिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन R बराबर V बाय I। अब रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। The SI unit of resistance is ओम, और इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ये ओमेगा के द्वारा, ये इस टाइप का जो फिगर देख रहे हो ये कंसीडर करता है ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। The SI unit of resistance is ओम एंड डोनेटेड बाय सिंबल ओमेगा। अब ओमेगा को डिफाइन करने का, ओम को डिफाइन करने का प्रयास करें। वन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है उसका वैल्यू 1 वोल्ट, एंड द करेंट I इज 1 एम्पियर, और करेंट का वैल्यू यदि 1 एम्पियर लिया जाए, देन द रेसिस्टेंस R इन द एबव इक्वेशन बिकेम ऑल्सो 1 ohms, दैट इज 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। और इस ढंग से ओम को डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, तो 1 ओम is the resistance of a conductor such that when a potential difference of a volt is applied to its end, a current of 1 ampere follow through it. अब आगे इस पे न्यूमेरिकल, इस ओम्स लॉ पे आधारित न्यूमेरिकल भी पूछता है इसके फॉर्मूला पे, जो कि आगे देखते हैं। अब ओम्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम देखें। द पोटेंशियल क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। अब क्या सब दिया हुआ है इसमें, शो देखो, गिवन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू 0.1 वोल्ट। अब यहाँ ये देखो वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट, और करंट का वैल्यू, वायर में जो करंट फॉलो हो रहा है दैट आर 2 एम्पियर, करंट I बराबर 2 एम्पियर, एंड रेसिस्टेंस जानना है, रेसिस्टेंस R इजकल टू वाट। तो पीछे बताए हैं ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V बाय I इजकल टू R, R ही जानकारी लेना है, V बाय I, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड I इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में V और I का वैल्यू देंगे, तो V का वैल्यू 0.1 आ रहा है और I का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 0.1 बाय 2 इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट आर वैल्यू ऑफ R, एंड अब इसमें 0.1 में 2 से भाग दोगे तो 0.05 आएगा, तो R बराबर 0.05 ओम। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ए सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ए 24 वोल्ट बैटरी एंड ए resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the containing wire is negligible.
अब ये क्या सब दिया हुआ है, ये सर्किट में जो वायर लगा रहा है, वायर का रेसिस्टेंस कर रहा है निग्लिजिबल, अलग से रेसिस्टेंस वहाँ यूज है, उसका रेसिस्टर का वैल्यू दे रहा है 60 ohms, और ये 24 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट किया जा रहा है सर्किट को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट गिवन में। यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 24 वोल्ट्स, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है R बराबर 60 ohms, करंट I पूछ रहा है इक्वल टू व्हाट, तो ओम्स लॉ से जानते हैं V बाय I इक्वल टू R, इसको अरेंज करके फॉर्मूला I का निकालोगे तो ये V बाय R हो जाएगा, और वैल्यू पुट करोगे तो V का वैल्यू 24 बाय 60 डिवाइड करोगे, 2 काटोगे 12×24 12×25 60, 2 में 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 एम्पियर दैट आर द फॉलोइंग दिस सर्किट में आ रहा है, और इस ढंग से आप न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।